हेलो दोस्तों, मिस्टर एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2022 की तमिल मूवी महान। इस मूवी के डायरेक्टर है कार्तिक सुब्बाराज और ये मूवी के एक्टर है विक्रम चियान और ध्रुव विक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म 1968 में खुलती है, जहां मोहनदास तमिलनाडु राज्य में शराब के उत्पन्न के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी ओर युवा गांधी महान अपने दोस्तों के साथ रमी खेल रहा है और उस खेल में उसका और उसके दोस्तों का झगड़ा हो जाता है, जिससे उन तीनों के चेहरे पर निशान पड़ जाता है। मोहनदास को गांधी के रमी खेलने और शराब पीने के बारे में पता चलने पर वह उन्हें सबक सिखाने का फैसला करता है और वह गांधी को एक महान की तरह जीने की कसम खाता है। और जब वह बड़े हो जाते हैं तो वह शराब प्रतिबंध आंदोलन का नेतृत्व करेगा। कहानी फिर 1966 में बदल जाती है, जहां एक 40 वर्षीय गांधी स्थानीय सरकारी स्कूल में एक वाणिज्य शिक्षक है और उनकी एक पत्नी नाची और बेटा दादा है। गांधी अपने जन्मदिन पर एक मंदिर जाते हैं और उन्हें एक भिखारी मिलता है जो कहता है कि गांधी 95% लोग की तरह जीवन जीते हैं। वह कभी भी 5% लोग की तरह नहीं रहेगा जिनके जीवन में कोई नैतिकता या सिद्धांत नहीं है। उसी रात गांधी सोचता है कि भिखारी ने उन्हें क्या बताया और नची ने उसे बताया कि वह और उसके दोस्त तिरुपति की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए वह पूरे दिन चली जाएगी। गांधी इसे जीवन को पूरी तरह से जीने का अवसर के रूप में उपयोग करते हैं और वह शराब पीने और धूम्रपान करने के लिए एक बार में जाते हैं। वह उसकी मुलाकात अपने पुराने छात्र में से एक रॉकी से होती है और रॉकी उस दिन गांधी के सपनों को जीने में मदद करने का फैसला करता है। पर गांधी को रॉकी के पिता सत्यवान के पास ले जाता है, जहां गांधी रमी बजाते हैं और बहुत सारा पैसा जीतते हैं। सत्या तब गांधी को अपने बचपन के दोस्त के रूप में पहचानने में सक्षम होता है, क्योंकि उसके चेहरे पर निशान और दोनों गले मिलते हैं। अगले सुबह गांधी नाची और उसके परिवार को रोते हुए देखने के लिए घर वापस जाता है, क्योंकि गांधी लापता हो गए थे। तब नाची ने निष्कर्ष निकालने की गांधी जी ने शराब पी थी और उसके दादाजी को अपने साथ ले जाने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि गांधी ने सभी शराब न पीने का नियम तोड़ा था। गांधी उसे वापस लेने के लिए नाची के घर जाता है, लेकिन उन्हें निकाल दिया जाता है। फिर वह सत्या और रॉकी के साथ रहने का फैसला करता है और वे सभी उस शराब को बेचने के लिए आते हैं जो सत्या के पिता ने बनाई थी और ब्रांड का नाम सूरा रखा था। समय बीतता गया और गांधी, सत्या और रॉकी सभी पे बेचने से अमीर है और उन्हें एक सिंडिकेट शुरू करने की योजना बनाई है। यहाँ तमिलनाडु में बार में केवल उनके पे बेचा जा सकता है। सदस्य में से एक विरोध करता है और इससे उन पर हमला हो जाता है। गांधी उन सभी से लड़ता है। इस घटना के कारण सत्या अति धार्मिक हो जाता है और इससे सत्या पागल हो जाता है और वह सुझाव देता है कि शराब बेचना बंद कर दे। समय बीतता जाता है और 2003 में वे सभी समाज के सुपर प्रभावशाली हैं। हालांकि उसी समय तमिलनाडु ने घोषणा की कि केवल स्वीकृत शराब को बार में बेचने की अनुमति है और इसलिए विकास के साथ वे पार्टी के सदस्य में से एक ज्ञानम से मिलता है और फैसला करता है जिसे वे तब यह मानते हैं कि वह भी उनकी बचपन का दोस्त में से एक है और वे एक सौदे के लिए समझाते हैं कि सूरा को बार में बेचा जा सकता है। कहानी फिर 2016 में बदल जाती है, जहां गिरोह तमिलनाडु में शराब माफिया चलता है और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई भी तीनों को जेल में
डालने के लिए गणम ने गांधी को एक सौदे का प्रस्ताव दिया कि वह उन्हें कलेक्टर की हत्या करके तमिलनाडु में शराब की पूरी स्टॉक का उत्पादन करने दे सकता है और वे उसे मार देते हैं। गणम तब सत्या और गांधी से मिलता है और वह प्रस्ताव रखता है कि वे विभिन्न ब्रांड के तहत सभी निम्न गुणवत्ता वाली शराब का उत्पन्न करते हैं। जो सत्या के साथ अजीब व्यवहार करता है और गांधी स्वीकार करता है कि उन्हें कलेक्टर को मार डाला। इस सब के साथ गणम ने बदले के रूप में सूरा का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया, लेकिन जिसमें उन्हें पता चला कि गणम का अवैध रूप से उसकी पुरानी कॉलोनी के एक महिला के साथ एक बेटा था और वे इसका इस्तेमाल सूरा के लाइसेंस को बहाल करने के लिए गणम को ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं। गांधी तब एक उत्सव में जाता है जिसमें उसका गिरोह का एक सदस्य माइकल उन्हें आमंत्रित करता है। त्योहार के बीच में दादा प्रवेश करते हैं और नाचते हुए गांधी के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वह उनका बेटा है। इस समय सीमा में दादा माइकल को मारता है और वह गांधी को बताता है कि वह पुलिस अधिकारी है जिसे उनके द्वारा बनाए गए शराब माफिया से छुटकारा पाने के लिए एक विशेष मिशन पर नियुक्त किया गया था। हालांकि दादा गांधी को यह सुनिश्चित करता है कि वह उन्हें नहीं मारेगा, लेकिन वे बाकी सभी को मार देंगे। फिर कहानी दादा के फ्लैशबैक को दिखाते हैं कि वह कैसे वह अपने पिता के प्रति अत्यधिक घृणा के साथ बड़ा हुआ और कैसे वह सूरा ब्रांड के निर्माण और शराब का सेवन करने का बदला चाहता है और वह माफिया को सबसे कानूनी रूप से नीचे ले जाने के लिए एक पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। संभव है तब यह पता चलता है कि गणम इस टीम का पूरा समूह से बदला लेने के लिए नियुक्त करना चाहता है। गांधी तब गणम के पास जाता है और इससे पहले कि यह खराब हो जाए दादा फिर एंटोनी को ले जाता है और रॉकी के साथ फोन पर रहते हुए उसे मार देते हैं। रॉकी गुस्से से यह पता लगने की कोशिश करता है कि एंथोनी और माइकल को किसने मारा और यह गांधी रॉकी को बताता है कि वो मजबूर होने पड़ा कि जिस अधिकारी ने उन दोनों को मारा वह उसका बेटा था और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर रॉकी ने गांधी को बड़े भाई के रूप में मनाने के लिए दादा के पास जाने का फैसला किया, लेकिन दादा जितने निर्दय है रॉकी को मारने का फैसला करता है, लेकिन गांधी द्वारा इस प्रक्रिया में भारी घायल हो जाता है। रॉकी की मौत को सहन न कर पाने के कारण गांधी ने सत्या को इस बारे में नहीं बताया और फैसला किया। वह फिर अपने नए घर में नाची का दौरा करता है और वे दोनों सुलह कर लेते हैं और नाची को जाने और दादा को मनाने के लिए कहते हैं, लेकिन दादा नहीं सुनता। फिर गांधी के घर में चली जाती है और वह रहती है, लेकिन घटनाओं के अचानक मोड़ में दादा का गणम द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, क्योंकि गणम को पता चलता है कि दादा गांधी का पुत्र है और वह दादा को तभी रिहा कर देगा जब गांधी सत्या को मार देगा। गांधी फिर सत्या के पास जाता है जहां सत्या के पास दादा और रॉकी को मारने का वीडियो है और वह देखता है कि वीडियो में गांधी भी मौजूद है। गांधी सत्या समझाने की कोशिश करता है कि दादा उनके बेटे हैं और वह केवल इसलिए गया क्योंकि रॉकी ने जोर देकर कहा कि वह दादा के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में रॉकी मर जाता है। क्रोधित सत्या नहीं सुनता और वह अपने आदमियों को गांधी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गांधी उन सभी को मार देता है और इस प्रक्रिया में सत्या को भी मार देता है। गांधी फिर एक दूरस्थ स्थान पर चले जाता है और वह कार को जला देता है जिसे उसने और सत्या ने पहले एक साथ खरीदा था। दादा तब आते हैं, गांधी को यह कहते हुए उठाते हैं कि वह गणम से भागने में सक्षम थे।
फिर वह कहते हैं कि यह उसका पूरा विचार था कि वह चाहता था कि गांधी सत्या को मार डाले, इसलिए उसने वो वीडियो फुटेज उसे भेज दिया। गांधी नाराज हो गए, दादा और नची का अपमान किया। उस पर दादा ने टिप्पणी पर अजीब प्रक्रिया व्यक्त की। गांधी तब एक योजना बनाता है और कहता है कि नची को भी गणम ने अपहरण कर लिया था और दादा को गणम के पास जाने और उसे मारने के लिए कहता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि नची का अपहरण नहीं हुआ था और उसे मणकिम ने उसे गहरी नींद में डालने के लिए भांग की गेंद दी थी। दादा फिर गणम के पास जाता है और गांधी से फ़ोन पर बात करते हुए उसे मार देता है। गांधी ने तब खुलासा किया कि उन्हें अपने घर में सभी शराब को नष्ट कर दिया है और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एक गैर सरकारी संगठन को साइन कर दी है जो लोग को नशे की लत से उभरने में मदद करती है और उन्हें भी कारखानों को बंद कर दिया है। हालांकि गांधी ने दादा को यह बात बताई कि नची का अभी अपहरण नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इस अवसर का उपयोग दादा को गिरफ्तार करने के लिए दादा को यह सबक सिखाने के लिए किया कि जीवन में संतुलित होना चाहिए और एक चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए और यह इसके साथ निष्क्रिय व आधिकारिक तौर पर एक महान है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।